बोकारो सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के आदर्श कोऑपरेटिव कॉलोनी में देर रात 7 से 8 की संख्या में आए चोरों ने एक घर में चोरी और दूसरे में चोरी का प्रयास किया। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। लोगों ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। झारखंड के बोकारो में एक बार फिर चोरों का आतंक देखने को मिला। सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के आदर्श कोऑपरेटिव कॉलोनी में बीती रात 66A और 65A नंबर आवास को चोरों ने निशाना बनाया। रात करीब 2:30 बजे 65A में रहने वाली रंजू देवी को कुछ आवाज सुनाई दी, लेकिन जैसे ही उठी आवाज बंद हो गई। कुछ देर बाद जब घर की बहू ने बाहर देखा तो 7 से 8 लोग लॉन में बैठे दिखे। दरवाजा खोलने का प्रयास हुआ तो चोरों ने पत्थर चला दिया। शोर मचने पर सभी चोर मौके से फरार हो गए। वहीं 66A के मकान मालिक रामजी सिंह ने बताया कि जब हल्ला सुना तो देखा घर का दरवाजा बाहर से बंद था और खिड़की की ग्रिल कटी हुई थी। बाद में पता चला कि अलमारी के सामान और नकदी गायब है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चोरों ने वारदात से पहले घर के बागान में शराब पी थी, जहां से बोतलें और खिड़की काटने वाला कटर बरामद हुआ है। 2:30-3 बजे मेरी बहू जगी, कुट का कुछ आवाज आ रहा था। फिर उस टॉयलेट गई तो शांत हो गया। फिर आई कुछ देर में फिर कुट का आवाज आया 3-3:15 में। फिर वो बोली जो कुछ हो रहा है। फिर मेरा बेटा जगा तो हम लोग चाहे पूरा हल्ला करना शुरू किए, लेकिन फिर बोले जो नहीं गेट खोलते हैं तो उधर 6-7 आदमी था। तो फिर वो लोग मतलब पत्थर कुछ ऐसा ये किया। फिर हम लोग जल्दी से बंद कर लिए और सब अंदर में हो करके पूरा हल्ला करने लगे। लाइट जलाए तब देखें जो 2 आदमी आगे से भागा और 5-6 आदमी पीछे से भागा। और वहाँ पर वाइन भी पिए हुए देख रहे हैं, बोतल रखा हुआ है, रड रखा हुआ है। हम लोग बहुत दहशत में है। ऐसे में अगर फिर दोबारा वो पत्थर दिखाया और अगर नहीं हम लोग तुरंत गेट बंद करते तो जानलेवा अटैक करता। हम लोग बहुत दहशत में है। प्लीज इस तरह का मतलब इतना सवेरे इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए। आदमी का जान पर पूरा खतरा बना हुआ है। एक बच्चा है आदमी को, वो भी चला जाएगा तो कैसे रहेगा आदमी, कैसे जिएगा आदमी। नहीं, पुलिस की पेट्रोलिंग हमारे लाइन में तो हम नहीं कभी देखे, हम कभी नहीं देखे। और उसके बाद 100 नंबर पर डायल किए तो हमको लगता है 1-1.5 घंटा के बाद ही लोग आए। वो मतलब कि बाहर से मतलब कि खिड़की का रड काट कर चोरी किया गया है। अरे ऐसे तो मान लीजिए उसमें सिर्फ कपड़ा लता वगैरह सब था। तो मान लीजिए कुछ कपड़ा लता ही कहीं गया होगा। मतलब कितने की संख्या में थे वो? मतलब कि 6-7 की संख्या में। और क्या क्या किया है कुछ बगान में आप लोग देखे हैं? बगान में जैसे कि लैट्रिन कर दिया है, एक बोतल फेंका हुआ है। क्या बोतल? दारू का बोतल है। और क्या मतलब उस समय घर में कौन कौन था जब वो लोग प्रवेश किए? घर में हम लोग जैसे कि 4 परिवार यहाँ रहते हैं। हमारी बेटी थी, बेटा था, हम थे, माँ थी। आप लोगों को कैसे पता चला? पता चला है कि जब बगल से हला हुआ तो हम लोग उठे। तो हम सोचे कि थोड़ा बाथरूम जाते हैं, उसके बाद जाते हैं जितेंद्र बाबू को भी ऐसी करके हम ऐसी की जगह। तो देख रहे हैं कि दरवाजा मेरा बंद है। तो हम सोचे भाई दरवाजा ही क्यों बंद है। तो घर में तो सब कोई है इधर, अब इधर से धक्का दे रहे हैं तो दरवाजा खुल नहीं रहा है। तो फिर वही बाहर से हम लोग तब तक पुलिस भी आ गई। बाहर से हम लोग देखे कि ग्रिल कटा हुआ है खिड़की का। और तब मतलब कि पुलिस के आने के बाद छोटा बेटा को लोग वहाँ से घुसाने के बाद अंदर से दरवाजा खोला गया। एक और लोग रात को अपने घरों में सुरक्षित नहीं है, दूसरी ओर पुलिस की देर से पहुंच और गश्ती की कमी से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। सवाल ये है कि कब तक लोग रात में जागकर अपने घरों की रखवाली करेंगे। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए मुनादी लाइव के साथ।